हेलो साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल कंप्यूटर नगर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ओ लेवल में जो एक सब्जेक्ट है आईटी टूल्स, उसका एक लेक्चर हम लोगों का हो चुका था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था। 8-10 मिनट की वो वीडियो थी। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए। उसके बाद उसके आगे आज हम लोग सिलेबस को लेके चलेंगे और रेगुलर जो भी वीडियो है अब आती रहेंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम सुपर कंप्यूटर के अंदर में देख रहे थे कि किस तरीके से डिजिटल में हम लोग जो कंप्यूटर में पार्ट्स थे, जैसे हमें माइक्रो कंप्यूटर पढ़ना था और इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था। तो आइए माइक्रो कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेसर इज वेरी स्मॉल सो दैट कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर एंड डिवाइस इज कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज सिंगल यूजर डिवाइस, एग्जाम्पल डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक एटसेट्रा। दोस्तों, प्रोसेसर इसमें जो होता है बहुत ही छोटा होता है, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर और डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर एकल उपयोगकर्ता डिवाइस उदाहरण है डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक, मतलब कि इसको सिंगल यूजर यूज कर सकता है। जैसा कि अभी हम लोग यूज करते हैं डेस्कटॉप और लैपटॉप को, तो वो हमारा होता है माइक्रो कंप्यूटर। तो यहाँ पे आप माइक्रो कंप्यूटर को समझ पा रहे होंगे कि इसमें बहुत ही छोटा प्रोसेसर लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसकी वजह से हम इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर जो होता है एक सिंगल यूजर डिवाइस होता है, जिसका उदाहरण है डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप, नोटबुक एटसेट्रा। इसके बाद हमारे पास जो है वो है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में हम लोग देखेंगे द प्रोसेसर ऑफ मिनी कंप्यूटर इज स्मॉल बट लार्जर देन माइक्रो प्रोसेसर। इसका जो प्रोसेसर होता है, मिनी कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो माइक्रो प्रोसेसर से लार्जर होता है। मिनी कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो यहाँ पे द प्रोसेसर ऑफ मिनी कंप्यूटर इज स्मॉल बट लार्जर देन माइक्रो प्रोसेसर, मतलब कि मिनी कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो छोटा होता है लेकिन माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर इज मल्टी यूजर डिवाइस जनरली यूज इन डिजाइनिंग कंपनी फॉर कमर्शियल यूज। ये एक मल्टी यूजर डिवाइस है, इसमें बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं और जनरली इसे हम लोग कमर्शियल यूज के लिए यूज करते हैं और डिजाइनिंग कंपनी में यूज होता है किसी भी कमर्शियल यूज के लिए। तो ये है मिनी कंप्यूटर। इसको हमने हिंदी में यहाँ पे लिखा है। मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर से छोटा लेकिन बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर बहु उपयोगिता डिवाइस है जिसे आमतौर व्यावसायिक उपयोग के लिए डिजाइनिंग कंपनी में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि जो मिनी कंप्यूटर है ये स्मॉलर होता है लेकिन माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा होता है। और मिनी कंप्यूटर जो होता है एक मल्टी यूजर डिवाइस होता है, इसमें बहुत सारे यूजर एक साथ काम कर सकते हैं और ये डिजाइनिंग कंपनी और कमर्शियल यूज के लिए यूज किया जाता है। अगला हम लोगों के पास है इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर। और मेन फ्रेम में इट हैज लार्जर प्रोसेसर एंड मल्टी यूजर डिवाइस। इसका जो प्रोसेसर होता है बड़ा होता है और ये भी एक मल्टी यूजर डिवाइस है। नंबर ऑफ द यूजर इज मोर देन द मिनी कंप्यूटर। और यहाँ पे जो यूजर होते हैं इसको यूज करने वाले वो मिनी कंप्यूटर से भी ज्यादा होते हैं। दिस इज मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग डिवाइस। यह एक मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग डिवाइस है और मोस्टली इसको मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बड़ा प्रोसेसर और बहुउपयोगी उपकरण है। उपयोगकर्ताओं की संख्या मिनी कंप्यूटर की तुलना में अधिक है। यह बहुउद्देश्य और मल्टीटास्किंग डिवाइस है जो ज्यादातर मेट्रोलॉजी में उपयोग किया जाता है। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इसका प्रोसेसर बड़ा होता है, ये भी एक मल्टी यूजर डिवाइस होता है और नंबर ऑफ यूजर जो यहाँ पे हैं वो भी मिनी कंप्यूटर के मुकाबले ज्यादा होते हैं। और ये एक मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग डिवाइस है जिसको मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में ज्यादा यूज किया जाता है। अगला हम लोग जो देखेंगे वो है सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर को आइए देखते हैं। द प्रोसेसर इज बिगेस्ट देन द कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट देन अदर डिवाइस। इसका जो प्रोसेसर का कैपेसिटी होता है ये अदर डिवाइस से बहुत ही बड़ा होता है या हाईएस्ट होता है। इट इज मल्टी यूजर फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। यह एक मल्टी यूजर फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है जनरली यूज इन न्यूक्लियर साइंस
फॉर कैलकुलेशन पर्पज। इसको आमतौर पर न्यूक्लियर साइज में उपयोग किया जाता है कैलकुलेशन के पर्पज से। और क्रे 1 इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। जो क्रे 1 है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, लेकिन ये दोस्तों ये वर्ल्ड का है, और इंडियाज का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो है परम 10,000। तो सुपर कंप्यूटर को आप समझ पा रहे होंगे कि द कंप्यूटर इज बिगेस्ट देन अदर कंप्यूटर से ये बड़ा होता है, एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट देन अदर डिवाइस। इसकी जो प्रोसेस करने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है और डिवाइस के मुकाबले। इट इज मल्टी यूजर फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। यह एक मल्टी यूजर कैलकुलेशन डिवाइस है, इसमें भी बहुत सारे यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। और जनरली यूज इन न्यूक्लियर साइंस, इसको न्यूक्लियर साइंस के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है कैलकुलेशन के पर्पज से। और क्रे 1 इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, लेकिन वर्ल्ड का है ये, और इंडिया में पहली बार सुपर कंप्यूटर जो था उसका नाम है परम 10,000। तो इसी को हमने यहाँ पे हिंदी में दिया है। प्रोसेसर अन्य कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़ा है और प्रसंस्करण क्षमता अन्य डिवाइस की तुलना में सबसे अधिक है। यह बहु उपयोगकर्ता सबसे तेज गणना डिवाइस है, जिसका उपयोग आमतौर पर गणना के उद्देश्य के लिए परमाणु विज्ञान में किया जाता है। और क्रे 1 पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000 है। तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से सुपर कंप्यूटर को भी समझ गए हैं। और अगला हमारे पास जो है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। और हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या है देखते हैं। द काइंड ऑफ कंप्यूटर कम्स विथ बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हमारे पास ये आता है, जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों होता है, जिसके वजह से हम इसको हाइब्रिड कहते हैं। दिस इज यूज देयर वेयर इट नीड टू कैलकुलेट बोथ द डिजिटल एंड एनालॉग डाटा। मतलब कि हम इसको वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे डिजिटल और एनालॉग दोनों डाटा की कैलकुलेशन की जरूरत होती है। जैसे कि हॉस्पिटल में, वहां पे आप देखते होंगे कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे डिजिटल और एनालॉग दोनों की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर का प्रकार दोनों विशेषताओं डिजिटल और एनालॉग के साथ आता है, जिसे हाइब्रिड कहा जाता है। इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां इसे डिजिटल और एनालॉग दोनों डेटा का गणना करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि अस्पतालों में। अब हम लोग जो देखेंगे कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि कंप्यूटर की क्या क्या वो खूबियां हैं जिसके वजह से ये सबसे अलग बनता है। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कंप्यूटर की वो है स्पीड। तो कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टाइप्स ऑफ द वर्क विद ग्रेटर स्पीड। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर की जो स्पीड होती है आमतौर पे मनुष्य के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा होती है, और ये किसी भी टाइप के वर्क को बहुत ही जल्दी, बहुत तेज और फुल एक्यूरेसी के साथ करता है। इट टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड फॉर कैलकुलेशन दैट वी टेक हावर्स टू कंप्लीट। दोस्तों यहाँ पे इस लाइन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि हम जिस काम को 2 से 4 घंटे या कई घंटे ले लेते हैं करने को, उस काम को कंप्यूटर मात्र कुछ सेकेंड में कर देता है, वो भी बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ। You will be surprised to know that computer can perform millions। मतलब कि आप ये जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कंप्यूटर जो होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि 10 लाख से अधिक इंस्ट्रक्शन को या उससे भी ज़्यादा हम कह सकते हैं पर सेकंड वो कैलकुलेट कर सकता है, या उतने 1 मिलियन से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को 1 सेकंड में वो सॉल्व कर सकता है। इतनी स्पीड होती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर किसी भी प्रकार के कार्य को अधिक गति के साथ कर सकता है। गणना के लिए केवल कुछ सेकंड लगते हैं, जैसे पूरा करने के लिए हमें प्रति घंटा लगता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कंप्यूटर लाखों निर्देश का पालन कर सकता है और प्रति सेकंड से भी अधिक कर सकता है। अगला हमारे पास जो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्यूरेसी। दोस्तों स्पीड तो मान के चलिए कि बहुत सारे फैक्ट में देख सकते हैं कि स्पीड होती है, लेकिन आमतौर पे कोई भी काम अगर ह्यूमन बीइंग ज़्यादा तेज करता है तो उससे गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं, या वो किसी भी क्षेत्र में काम हो। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हैं, किसी भी काम को करते हैं तो एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आती है, और स्पेशली टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर्स कैन डू द कैलकुलेशन विदाउट एरर एंड वेरी एक्यूरेटली। दोस्तों जो कंप्यूटर होता है वो कैलकुलेशन को बिना किसी एरर के और पूरा एक्यूरेट तरीके से सॉल्व करता है, कैलकुलेट करता है।
द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी हाई। जो कंप्यूटर के एक्यूरेसी की डिग्री है वो बहुत ही हाई है, और एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म विथ सेम एक्यूरेसी। दोस्तों कंप्यूटर में कोई भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो वो सेम एक्यूरेसी के साथ कंप्यूटर उसको सॉल्व करता है। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ काम आसान काम उसको देते हैं तो वो सही करता है, या कुछ हार्ड काम देते हैं या कुछ हार्ड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं तो वो काम वो नहीं सही से कर पाएगा, या ज़्यादा देर तक काम कर ले तो कंप्यूटर थक जाएगा जिसके वजह से जो सॉल्यूशन हो गलत हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इंस्ट्रक्शन आप अच्छे तरीके से देते हैं तो 100% एक्यूरेसी के साथ करेगा, और जिस तरीके से आपने पहली बार इस्तेमाल किया था या पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया या पहला इंस्ट्रक्शन को आपने दिया, जिस तरीके से एक्यूरेट कैलकुलेशन उसका मिलता है, आप 1000 भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसका भी सॉल्यूशन आपको वही एक्यूरेसी के साथ मिलेगा। ये होती है कंप्यूटर की एक एक्यूरेसी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स। और the accuracy level is determined on the basis of the design of computer. A computer fault can occur only if the person has given incorrect input or instruction. दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर तभी गलती कर सकता है जब हम उसको इंस्ट्रक्शन गलत देंगे। दोस्तों अगर आप कीबोर्ड से Ctrl+V पेस्ट करते हैं तो कंप्यूटर पेस्ट ही करेगा। अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+V अगर आप पेस्ट करते हैं या अपने कंप्यूटर से Ctrl+C प्रेस करते हैं तो हम जिस टेक्स्ट पे Ctrl+C सेलेक्ट करके प्रेस करते हैं कॉपी ही होगा। Ctrl+V के साथ अगर हम प्रेस करते हैं बटन तो पेस्ट होगा। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन सही देते हैं तो कंप्यूटर बिल्कुल सही काम करेगा। वो तभी गलत काम कर सकता है जब आप अपना इंस्ट्रक्शन गलती दिए हो। दोस्तों अगला हमारे पास इसमें इसी को हमने हिंदी में लिखा है सटीकता। कंप्यूटर श्रुतियां के बिना और बहुत सटीकता से गणना कर सकते हैं। कंप्यूटर की सटीकता की डिग्री बहुत अधिक है और प्रत्येक गणना समान सटीकता के साथ की जाती है। सटीकता का स्तर कंप्यूटर के डिजाइन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कंप्यूटर की गलती तभी हो सकती है जब व्यक्ति ने गलत इनपुट या निर्देश दिया हो। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब तभी कंप्यूटर गलती कर सकता है जब आपने इंस्ट्रक्शन गलत दिया हो। अगला हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इंटेलिजेंस। द कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टास्क कंटिन्यूअसली विदाउट गेटिंग टायर्ड। दोस्तों यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि जो कंप्यूटर है वो किसी भी टास्क को बिना थके हुए परफॉर्म करता है। हम लोग किसी भी काम को 2 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे कर लेने के बाद थका महसूस करते हैं, लेकिन अगर आप 5 दिन 6 दिन लगातार कंप्यूटर के साथ भी काम करते रहेंगे तो कंप्यूटर नहीं थक सकता है। वही एक्यूरेसी के साथ और वही रिजल्ट वही टाइम के साथ आपको रिजल्ट मिलेगा। इट नेवर गेट्स टायर्ड, ये कभी भी टायर्ड नहीं होता है एनी प्रकार ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार से। सो दैट इट कैन परफॉर्म एनी टास्क कंटिन्यूअसली विदाउट एनी फॉल्ट। इसी की वजह से ये किसी भी टास्क को परफॉर्म करता है लगातार बिना किसी गलती के। ड्यू टू दिस एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के यही एबिलिटी के कारण देयर हैज बीन लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन वर्क। इसी की वजह से मनुष्य के काम में भी बहुत सारा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। कंप्यूटर बिना थके लगातार कोई भी कार्य कर सकता है या कभी भी किसी भी प्रकार से थकता नहीं, ताकि यह बिना किसी गलती के लगातार कोई भी कार्य कर सके। कंप्यूटर की इस क्षमता के कारण मानव कार्य में बहुत अधिक अवनति हुआ है। अगला हमारे पास है स्टोरेज कैपेसिटी। जो नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है स्टोरेज कैपेसिटी। आइए देखते हैं स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है। कंप्यूटर्स कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन मैग्नेटिक मीडिया। जो कंप्यूटर होता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को और इंफॉर्मेशन को मैग्नेटिक मीडिया के थ्रू स्टोर कर सकता है। द कंप्यूटर हैज एन इनबिल्ट मेमोरी। जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर एक इनबिल्ट मेमोरी होती है वेयर इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जहाँ पे कंप्यूटर एक डाटा के लार्ज अमाउंट को स्टोर करता है। यू कैन आल्सो स्टोर डाटा इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच एज फ्लॉपीज। दोस्तों आप देखते होंगे कि कंप्यूटर में पहले से ही 500 GB हार्ड डिस्क, 1000 GB हार्ड डिस्क या 2 TB के हार्ड डिस्क लगी होती है। उस हार्ड डिस्क में आप बहुत सारे डेटा और इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं, इज इन द फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और भी कई फॉर्मेट में आप अपने डेटा को रख सकते हैं।
और आप अपने डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज में भी रख सकते हैं, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क में, ऑप्टिकल डिस्क में, विच कैन बी कीप आउटसाइड योर कंप्यूटर एंड कैन बी कैरीड टू अदर कंप्यूटर। जैसे कि पेन ड्राइव में आप कोई भी डाटा को रख लेते हैं या सीडी में रख लेते हैं, जिसको आप अपने कंप्यूटर से कहीं और भी दूसरे कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हुआ स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर चुंबकीय मीडिया पर बड़ी मात्रा में डेटा और जानकारी संग्रहित कर सकते हैं। कंप्यूटर में एक अंतर्निहित मेमोरी होती है जहां यह बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित कर सकता है। आप माध्यमिक स्टोरेज डिवाइस जैसे फ्लॉपी, ऑप्टिकल डिस्क में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिसे आपके कंप्यूटर के बाहर रखा जा सकता है और इन कंप्यूटर पर ले जाया जा सकता है, मतलब दूसरे कंप्यूटर पर ले जाया जा सकता है। अगला हमारे पास जो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वर्सैटिलिटी। और वर्सैटिलिटी में देखते हैं क्या होता है। कंप्यूटर आर वर्सैटाइल, दे परफॉर्म मल्टी डिफरेंट टास्क एट द सेम टाइम्स। दोस्तों जो कंप्यूटर्स होता है वो वर्सैटाइल होता है। क्या मतलब है इसका? दोस्तों आप देखते होंगे कि कई बार आप MS वर्ड में टाइपिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं और साथ में ऑडियो और वीडियो भी चल रहा होता है, और भी बहुत सारे काम एक साथ हम कंप्यूटर से कई काम कर सकते हैं। किसी को आपने मेल भेजने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट सेंड किया है, वो भी सेंड हो रहा है, साथ में अपना प्रेजेंटेशन भी आप बना रहे हैं, साइड में ऑडियो और वीडियो भी चल रहा है। कुछ अगर पेज को आप प्रिंटिंग पे लगाए हैं या कुछ डेटा को कॉपी कर रहे हैं तो साथ में वो भी हो रहा है। तो कंप्यूटर जो होता है वो वर्सेटाइल नेचर का होता है, जो कि मल्टीपल डिफरेंट टास्क को सेम टाइम में और सेम एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि प्लेइंग म्यूजिक एंड ड्राफ्टिंग योर डॉक्यूमेंट एंड इवन यू कैन प्रिंट अ पेज। गाना सुनने के साथ और डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने के साथ साथ अपने पेज को प्रिंट भी कर सकते हैं। यू मे आल्सो यूज योर कंप्यूटर टू प्रिपेयर पेरोल स्लिप्स। नेक्स्ट मोमेंट यू मे यूज इट फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और अगले क्षण आप इसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे वर्सेटाइल का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर में एक समय में बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। इससे कंप्यूटर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और ये उसी नेचर के साथ चलेगा। कंप्यूटर बहुमुखी है। वे उदाहरण के लिए एक ही समय में कई अलग अलग कार्य करते हैं, संगीत बजाना और अपने दस्तावेज को प्रारूप करना, और यहाँ तक कि आप एक पृष्ठ भी प्रिंट कर सकते हैं। पेरोल स्लिपर तैयार करने के लिए आप अपने कंप्यूटर का उपयोग भी कर सकते हैं। अगले क्षण आप इसे इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए या इलेक्ट्रिक बिल तैयार करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के कुछ बेसिक एप्लीकेशन हैं। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू डू आवर डे टू डे वर्क स्मूथली लाइक लेटर टाइपिंग, मेकिंग रिज्यूम एटसेट्रा। दोस्तों जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है हमारे दिन पर दिन जो भी हमारा काम है उसको स्मूथ करता जा रहा है, जैसे कि लेटर को टाइप करना, अपना रिज्यूम बनाना। दोस्तों आप देख सकते हैं कि MS वर्ड के हिसाब से या लिबरे ऑफिस है, जो भी सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसके हेल्प से हमारा काम बहुत ही आसान हो गया है। हम चाहे किसी को लेटर टाइप करके मेल करना हो या अपना रिज्यूम बनाना हो, बहुत ही कम समय में और खुद से हम लोग बना लेते हैं। और इट ऑटोमेटिकली करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। दोस्तों ये एक बहुत ही बढ़िया खासियत है और सबको आपको इसके बारे में पता होगा। जैसे आप अपने फ़ोन में ही देखते होंगे कि जब आप अपने कीबोर्ड में ऑटो स्पेल करेक्ट का ऑप्शन चुने होते हैं तो कई बार आप स्पेलिंग को गलत भी टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका स्पेलिंग सही हो जाता है। और MS वर्ड में भी आप देखते हैं कि कोई गलत वर्ड होता है तो उस पर रेड लाइन आ जाती है, या ऑटो स्पेल करेक्ट का सिस्टम अगर आपने ऑन किया है तो वो ऑटोमेटिक सही हो जाता है। You can format your document on which you are working according to your requirement, as you can select font size, increase, decrease the font size, and you can do bold, italic, underline the font size you are using your document। दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट के फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं और साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे MS वर्ड जब पढ़ेंगे तो। और बाय यूजिंग कट कॉपी एंड पेस्ट फीचर यू कैन ऐड टू योर क्विकली। दोस्तों कट कॉपी और पेस्ट फीचर को यूज करके आप अपने काम को और भी आसान बना सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि अगर आपके पास कोई 1000 पेज का डॉक्यूमेंट है और उस 1000 पेज में 500 पेज सही है
या 500 पेज की ज़रूरत है आपको, तो आप दोबारा टाइप नहीं करेंगे, तो उसको आप कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट करके, या कहीं से अगर कुछ चीज़ों को आप कट करके कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं तो कॉपी कट पेस्ट आपका बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। तो इसी को हमने लिखा है यहाँ पे हिंदी में। दोस्तों यहाँ पे बाइलिंगुअल लेके चलने का ये मतलब है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश में भी पढ़ना होता है, और यहाँ पे कभी कभी ओ लेवल में दोनों बोर्ड के बच्चे होते हैं, कुछ जिनका बैकग्राउंड 12th से यूपी बोर्ड का होता है, कुछ हैं सीबीएसई आईसीएसई वाले। तो यहाँ पे जो इसका हमारा पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, तो वहाँ से आप अपने इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हम दोनों लेके चल रहे हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमें दिन प्रतिदिन काम करने में मदद करता है, जैसे पत्र टाइपिंग फिर से शुरू करना आदि। यह स्वचालित रूप से वर्तनी और व्याकरण की गलतियां को ठीक करता है। आप अपने दस्तावेज को प्रारूपित कर सकते हैं जिस पर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार काम कर रहे हो, क्योंकि आप फॉन्ट आकार का चयन कर सकते हैं, फॉन्ट आकार बढ़ाएं घटाएं, और आप अपने दस्तावेज में उपयोग किए जा रहे हैं फॉन्ट आकार को बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं और रेखांकित कर सकते हैं। कट कॉपी और पेस्ट सुविधा का उपयोग करके आप अपना काम और जल्दी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब देखेंगे कि बैंकिंग में क्या कंप्यूटर का इस्तेमाल है। तो मुझे नहीं लगता कि आप सबको बताने की ज़रूरत है कि आज के समय में बैंकिंग में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है। ऐसा कोई काम नहीं है बैंकिंग में जो कंप्यूटर के बिना हो जाए, चाहे वो पासबुक प्रिंटिंग हो, चाहे अकाउंट ओपनिंग हो, चाहे विड्रॉल हो, चाहे डिपॉजिट हो, या चेकबुक इश्यू करना हो, कुछ भी काम हो, हर एक काम कंप्यूटर से ही उनके सॉफ्टवेयर से होता है। बैंक का जो भी उनका पर्सनल सॉफ्टवेयर होता है। तो नाउ अ डेज नेट बैंकिंग इज बिकम पॉपुलर। आज के समय में नेट बैंकिंग बहुत ही पॉपुलर हो गया है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू देयर बैंकिंग वर्क बाय यूजिंग नेट बैंकिंग। दोस्तों इससे पहले आप देखते थे कि 4-5 साल पहले लोगों को ट्रांजैक्शन करने में बहुत सारा प्रॉब्लम आता था, और मेनली वैलेट भी 1-2 ठो ही हुआ करते थे उस समय। 2014-15 तक पेटीएम, एयरटेल मनी, इस तरीके के कुछ वैलेट हुआ करते थे फ्री रिचार्ज टाइप के। लेकिन आज गूगल पे और बहुत सारे हमारे पास ऐसे सिस्टम उपलब्ध हैं, फ़ोन पे और भी बहुत सारे हमारे पास हैं सिस्टम, जहां से हम अपने मनी को सिर्फ मोबाइल नंबर से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यू कैन ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट बाय यूजिंग नेट बैंकिंग ईजिली। दोस्तों नेट बैंकिंग तो इस्तेमाल लोग करते ही हैं, लेकिन भीम है, यूपीआई इंटरफेस का यहाँ पे ज़्यादा चलन है इस समय। तो यहाँ पे बाई मोबाइल नंबर से भी लोग अपने अकाउंट के बैलेंस को कुछ सेकंड में ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो बैंकिंग के सेक्टर में भी कंप्यूटर का बहुत ही ब्रॉड यूज है। यू विल सी दैट डेली ट्रांजेक्शन इन बैंक, आप अपने डेली ट्रांजेक्शन को देख भी सकते हैं, आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के हिसाब से, कंप्यूटर की मदद से आप देखते हैं बैंक, बहुत सारे बैंक हैं जिसे उसका एम पासबुक सिस्टम आ गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बहुत सारे बैंक हैं, लगभग सभी बैंक के नेट बैंकिंग ऐप उपलब्ध हैं, यम पासबुक उपलब्ध है, जहां से आप अपने पूरे खाते के विवरण को आप अपने फ़ोन पे देख सकते हैं। तो बैंकिंग के सेक्टर में कंप्यूटर का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल है, और ऐसा शायद ही कोई बैंक बचा हो जो कंप्यूटराइज बैंकिंग न करता हो आज के ज़माने में। दिन पर दिन बैंकिंग लोकप्रिय हो रही है। नेट बैंकिंग का उपयोग करके अधिकांश लोग अपना बैंक कार्य करते हैं। आप आसानी से नेट बैंकिंग का उपयोग करके एक खाते से दूसरे खाते में पैसा स्थानांतरित कर सकते हैं। आप देखेंगे कि बैंकों में दैनिक लेन देन कंप्यूटर की मदद से किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास है अगला इंटरनेट। यू कैन कनेक्ट योर कंप्यूटर टू एनी कंप्यूटर एनी वेयर आइदर इन इंडिया और अब्रॉड। दोस्तों ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं, और यहाँ से आप इंडिया में बैठे हैं और आप विदेश में कहीं भी, यूएस में, चाइना में, कहीं पे भी बैठ के आप अपने कंप्यूटर को मैनेज कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर ऐसे उपलब्ध हैं टीम व्यूअर टाइप के, कि जहां से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम टू इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। यह एक ग्लोबल सिस्टम है कंप्यूटर को इंटरकनेक्ट करने के लिए, और ये स्टार्ट हुआ था 1970 और 1980 के बीच में। और यू कैन ब्राउज थ्रू मच मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट देन यू कैन डू इन अ लाइब्रेरी। दोस्तों जहाँ तक आप एक लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन नहीं गेन कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ऐसा कोई टर्म नहीं है जो आपको इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं है। तो इंटरनेट का बहुत ही बड़ा रोल है आज के समय में। आपके पास अगर फ़ोन है या कंप्यूटर है, तो अगर उसमें इंटरनेट नहीं है तो एक
बॉक्स की तरह है, कुछ खास मतलब नहीं है, सिर्फ वो गाना सुनने वाला और फ़ोन करने वाला मशीन है या वीडियो देखने वाला। तो इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। अगला हम देखते हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल हॉस्पिटल में। इन हॉस्पिटल यू विल सी दैट द रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट रिलेटेड टू नेम ऑफ द पेशेंट, डिजीज, डायग्नोसिस एटसेट्रा आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर बाय वन क्लिक। डॉक्टर नो अबाउट पेशेंट हिस्ट्री। दोस्तों आप कई बार देखते होंगे हॉस्पिटल में, जो अच्छे हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जो रजिस्टर्ड मरीज होते हैं, जो रजिस्टर्ड पेशेंट होते हैं, उनका एक आईडी होता है और उस आईडी को जब भी अपने सॉफ्टवेयर में जो भी डॉक्टर का वहाँ पे हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर में जब वो मरीज के आईडी को डालता है तो इससे पहले कौन कौन से डेट को विजिट किया है हॉस्पिटल, क्या उसका मतलब डिजीज है और क्या ब्लड ग्रुप है, मेनली जो भी जानकारी रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल को, वो सब मिल जाता है बिना किसी पर्ची और बिना किसी फाइल के ले जाए हुए। तो हॉस्पिटल में भी बहुत ही बड़ा रोल है कंप्यूटर का। अस्पताल में आप देखेंगे कि रोगी के नाम, निदान आदि से संबंधित रिकॉर्ड कंप्यूटर में संग्रहित हैं। एक क्लिक पर डॉक्टरों को मरीज के इतिहास के बारे में पता चल जाता है। अगला हमारे पास है डिजिटल वीडियो और ऑडियो कंपोजिशन। दोस्तों कंप्यूटर मेक्स इजिली ऑडियो और वीडियो कंपोजिशन, एडिटिंग एंड टाइप्स ऑफ ऑडियो और वीडियो फिल्म। दोस्तों आप देखते होंगे कि जब फिल्म शूटिंग होती है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको वो देखने को मिलती है जो शूटिंग का पार्ट नहीं होती है। सब कुछ एनिमेशन के थ्रू होता है, ग्राफिक्स के थ्रू होता है और बहुत सारे अच्छे अच्छे एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं जिसके मदद से इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल करके मूवी में दिखाया जाता है और वो बिल्कुल सही लगता है। बहुत सारे इफेक्ट उसमें ऐड किया जाता है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है यू कैन पुट स्पेशल इफेक्ट्स इन एक्शन मूवी। जो भी एक्शन मूवी होती है उसमें आप स्पेशल इफेक्ट डालते हैं और विच आर बीइंग क्रिएटेड यूजिंग कंप्यूटर। ये सभी चीज़ें कंप्यूटर के इस्तेमाल से किया जाता है। ऑडियो में अलग इफेक्ट लगा लेते हैं हम, आवाज़ को अच्छी कर लेते हैं, वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर से ही की जाती हैं। कंप्यूटर आसान ऑडियो या वीडियो रचना और किसी भी प्रकार की ऑडियो या वीडियो फिल्म का संपादन करता है। आप एक्शन फिल्म में विशेष प्रभाव डाल सकते हैं जो कंप्यूटर का उपयोग करके बनाई जा रही हैं। अगला हमारे पास है कम्युनिकेशन। यू विल अवेयर अबाउट वीडियो कॉलिंग, चैटिंग। आप सभी लोग वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, ईमेल के बारे में जानते होंगे। कंप्यूटर लेट पीपल कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू चैटिंग, वीडियो कॉलिंग, ईमेल एटसेट्रा, ई लर्निंग एटसेट्रा। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा रोल है और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सिग्नल, बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे पास उपलब्ध हैं जिसके वजह से हम एंड टू एंड इनक्रिप्शन के साथ, बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ चैटिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। और दोस्तों पढ़ाई के क्षेत्र में क्या महत्व है आप सभी लोग जानते हैं। और इवन यूट्यूब पे हम जो भी ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो भी लाइव क्लासेस होती हैं, प्रीमियर वीडियो होती हैं, सब कुछ ई लर्निंग का ही पार्ट है। और आज आप देख पा रहे होंगे कि जब से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद, कोरोना वायरस के बाद, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन स्टडी का क्रेज बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। सरकार के द्वारा भी बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए, जैसे डिजिटल लाइब्रेरी है, ग्रेजुएशन के छात्र के लिए भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं। और कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में इस तरीके का बेनिफिट बच्चों को मिला है कि जो कोचिंग हमारे बड़े बड़े शहरों में होती थी, 25,000, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये फीस होता था, वो सभी लोग 10,000, 12,000 रुपये पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने ऐप के थ्रू क्लास चला रहे हैं और डिजिटल बोर्ड के साथ चला रहे हैं और बिल्कुल अच्छे लेवल पे चला रहे हैं, अच्छे फैकल्टी के साथ चला रहे हैं और बच्चों को पढ़ने में कोई तकलीफ भी नहीं हो पा रही है। PDF के थ्रू नोट्स मिल रहा है, मॉक टेस्ट और भी बहुत सारी फैसिलिटी आई हैं। तो ई लर्निंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है आज के ट्रेंड में। और आप वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, ईमेल आदि के बारे में जानते होंगे। कंप्यूटर लोगों को चैटिंग, वीडियो कॉलिंग, ईमेल, ई लर्निंग आदि के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करने देते हैं। तो ये यूज है कम्युनिकेशन का कंप्यूटर के सेक्टर में। अगला हमारे पास देखते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के क्षेत्र में भी बहुत सारा इसका कंप्यूटर का यूज है। जैसे कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज द यूजफुल पैकेज फॉर अ कॉमन मैन। एक साधारण आदमी के लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक यूजफुल पैकेज है। और आज के दिन में कंप्यूटर एक्सटेंसिवली यूज इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग फॉर डिजाइनिंग अ बुक्स के डिज़ाइन को डिज़ाइन करने के लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग का इस्तेमाल हो रहा है। ग्रीटिंग कार्ड को डिज़ाइन करने के लिए, मैरिज कार्ड को डिज़ाइन करने के लिए, ब्रोकर्स को डिज़ाइन करने के लिए, मैगजीन्स को। दोस्तों आप किसी भी कोर्स में जब एडमिशन लेते हैं
या किसी भी कॉलेज के वेबसाइट पे आप विजिट करते हैं तो वहाँ पे कोर्स से रिलेटेड एक ब्रोकर्स होता है। वहाँ पे पूरा सिलेबस के बारे में, कौन कौन सी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्या फीस है, पूरा डिटेल आपको उस ब्रोकर्स में होता है। तो उस ब्रोकर्स के ऊपर जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं या जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के एनिमेशन और ग्राफिक्स और टेक्स्ट के साथ वहाँ पे आपको शो किया गया होता है। तो सब कुछ डेस्कटॉप पब्लिशिंग का एक पार्ट है जिसको डिजाइन किया जाता है। और मैगजीन्स है जैसे कि वीकली, मंथली और ईयरली मैगजीन आती हैं कॉम्पिटिटिव के क्षेत्र में भी, जैसे योजना है, कुरुक्षेत्र है, इस तरह की जो भी अच्छी कोचिंग है वो भी अपनी मंथली मैगजीन लॉन्च करते हैं। तो जो मैगजीन लॉन्च होती है उस मैगजीन का भी जो पहला पेज होता है या बीच में भी जो भी बहुत सारे उसमें डिज़ाइन ऐड किए जाते हैं, वो सब कुछ डेस्कटॉप पब्लिशिंग का पार्ट है और उसमें भी कंप्यूटर का ही इस्तेमाल है। अगला हमारे पास है टेलीकम्युनिकेशन। In telecommunication, you will see mobile phones have software embedded in them for maintaining customer details. Nowadays, you can say any location and know how can your location. You can reserve your air rail ticket on mobile phone. You can know the PNR status of your railway ticket by sending SMS. क्या इसका मतलब? टेलीकम्युनिकेशन में आप देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन से ग्राहक के विवरण को बनाए रखने के लिए उनमें सॉफ्टवेयर एम्बेडेड हैं। आप किसी भी दिन किसी भी स्थान को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि वो स्थान तक कैसे पहुंचा जाए। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है गूगल मैप। गूगल मैप से आप किसी को भी लोकेशन सेंड कर सकते हैं, सैटेलाइट व्यू है और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें गूगल मैप की सहायता से आप कहीं भी विजिट कर सकते हैं और कहीं भी चीज़ों को आप जाने में आपको आसानी है। और आप अपने एयर रेलवे टिकट को मोबाइल फ़ोन पर आरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों, आपको रिजर्वेशन कराने के लिए लंबी खिड़की के लाइन पे नहीं लगना है और IRCTC की वेबसाइट अपडेट भी हो गई है। तो अब ऑनलाइन रिजर्वेशन के क्षेत्र में भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। और जो भी आज के ट्रेंड के पढ़े हुए लोग हैं, जो भी थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो वो ऑनलाइन टिकट ही बुक कर रहे हैं, स्टेशन पे ज़्यादा जाना प्रीफर नहीं कर रहे हैं। और आप SMS भेजकर अपने रेलवे टिकट की PNR स्थिति जान सकते हैं। दोस्तों, जिसके पास कीपैड फ़ोन है वो अपना SMS के थ्रू भी जानता है। और PNR का स्टेटस जानने के लिए आजकल ट्रेन स्टेटस वाला कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जहाँ पे PNR स्टेटस देखने के लिए ऑप्शन आपको न दिया गया हो। तो ये है टेलीकम्युनिकेशन का सेक्टर, जहाँ पे भी कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा रोल है। और इन सब के अलावा डिफेंस के सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के सेक्टर में, मेडिकल साइंस के सेक्टर में, प्लेइंग गेम के सेक्टर में, सर्टिफिकेट इश्यू करने के सेक्टर में, ATM मशीन में, रोबोट में, न्यूज़ में, वेदर एनालिसिस में, ऑनलाइन बुकिंग में, ये हर जगह ऐसा कोई जगह नहीं है, नॉट अ सिंगल प्लेस इज लेफ्ट वेयर कंप्यूटर इज नॉट यूजेबल। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल ना हो। तो आज के क्लास में हम लोग इतना रखेंगे और इसके बाद जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। और IT टूल्स के बाद जो और भी इसमें सब्जेक्ट हैं, जैसे कि पाइथन वाइथन है, सारे सब्जेक्ट की प्रॉपर वीडियो आपको मिलेगी। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिलहाल के लिए इतना रखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।